की जय। हेमादास जी साहेब की जय। स्वामी गंगादास जी साहेब की जय। भोलाराम जी साहेब की जय। चार गुरुवंश 42 की जय। हजूर उदित नाम साहेब की। काशी लहर तारा धाम की जय। सतगुरु धाम की जय। साहे बंदगी साहे बंदगी सत्साए सत्साए सत्साए। संत महात्मा का निवेदन है कि वाणी श्री गरीबदास जी महाराज का ग्रंथ साहिब का पाठ प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो सभी सत्संग में भाई बहन संत महात्मा सब विराजो। जल सिंचे मूल तरु फूले फले अघा सब धरती कागज करूं सब वन कलम कठाई सात समुंदर साही करूं गुरु गुण लिखानी जाय। गुरु बिना ज्ञान न उपजे गुरु बिना मिले नहीं भैव गुरु बिना संशय नहीं मिटे। जय जय हो सतगुरुदेव जय जय हो सतगुरुदेव जय जय हो सतगुरुदेव। नमो नमो सतगुरुदेव जी। नमो नमो कबीर कृपाल। नमो नमो कबीर सा कृपाल। नमो नमो संत शरणागति सकल पाप हुई छार। संत में है परमार्थ के कारण है चारों धारी दह। जीवन जोबन राज मध अविचल रहे नहीं कोई जो दिन जाहे सत्संग में है जीवन की फल सोई। जो दिन जाए सत्संग में है जीवन के फल सोई। सतगुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पूजा सदगुरु जी कीजियो सब पूजा है जिन माई। जब जल सींचे मूल तरु फूले फले अघाई। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाई। सात समुद्र साही करूं गुरु गुण लिखानी जाय। गुरु बिना ज्ञान नहीं उपजे गुरु बिना मिले नहीं भैव गुरु बिना संशय नहीं मिटे। जय जय हो सदगुरुदेव। अविगत कबीर सत सुकृत नाम कबीर। अथे गोसाई गरीबदास जी साहिब जी की अथे गोसाई गरीबदास जी साहिब जी की अमृतमयी वाणी सदगुरु ग्रंथ साहिब का मंगलाचरण। ये जो शास्त्र जो वाणी जी हैं वो गरीबदास जी महाराज की वाणी जी हैं। चूड़ानी धाम हरियाणा में गरीबदास जी महाराज बहुत उच्च कोटिरा महापुरुष संत हुए। कबीर साहब के शिष्य हुए। उनके अनुभव वाणी श्री ग्रंथ साहिब। जब वाणी का प्रारंभ हुआ
अनुभव वाणी का प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुआ जब गरीब साहब सर्वप्रथम परमात्मा की सतपुरुष की स्तुति किया है। सुबह काम आरंभ में सतपुरुष की स्तुति किया जाती है। गरीबदास जी महाराज मंगलाचरण उच्चारण वाणी में करते हैं। गरीब नमो नमो सतपुरुष को, गरीब नमो नमो सतपुरुष को, बोलो गरीब नमो नमो सतपुरुष को। नमस्कार गुरु के नहीं, नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा, संतो सर्वस दीन है। सतगुरु सायब संत सभी, सतगुरु संत सभी, दंडोवतम प्रणाम। सतगुरु सायब संत सभी, दंडोवतम प्रणाम, दंडोवतम प्रणाम। आगे पीछे मदिए हुए, तिन पर जाऊं कुर्बान, तिन पर जाऊं कुर्बान। निराकार निर्विषम, निराकार निर्विषम, काल जाल भय भंजनम, काल जाल भय भंजनम। निर्लेप निज निर्गुणम, अकल अनुपम बे सुन धुनी, अकल अनुपम बे सुन धुनी। सोहं सुरति समापतम, सकल समाना निरथले, सकल समाना निरथले। उज्ज्वल हीरंबर हरदम, उज्ज्वल हीरंबर हरदम। बेप्रवाह अथाह है, बेप्रवाह अथाह है, वार पार नहीं मत। अनहद मंत्र सुख सलाहद मंत्र, अजोख मंत्र। अनहद मंत्र सुख सलाहद मंत्र, अजोक मंत्र। बेसुन्न मंत्र निर्वाण मंत्र थिर हैं। आदि मंत्र जुगादि मंत्र, अचल अभंगी मंत्र।
सदा सतसंगी मंत्र लवलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहं सुभान मंत्र अघम अनुराग मंत्र निर्भय अढोल मंत्र निर्भय अढोल मंत्र निर्गुण निर्बंध मंत्र निश्चल मंत्र नेक हैं। गे भी गुलजार मंत्र निर्भय निर्धार मंत्र सुमरत सुकृत मंत्र आगमी आवंच मंत्र अधली मंत्र अलेख हैं। फजलम फराक मंत्र बिनरसना गुण लाभ मंत्र फजलम फराक मंत्र बिनरसना गुण लाभ मंत्र जिलमिल जहूर मंत्र जिलमिल जहूर मंत्र सर्वंगे भरपूर मंत्र सिलान मंत्र सार है। सर्वंगे भरपूर मंत्र सिलान मंत्र सार है। सर्वंगे भरपूर मंत्र शिलान मंत्र सार है। सर्वंगे भरपूर मंत्र शिलान मंत्र सार है। रंकार गरख मंत्र तेज पुंज परख मंत्र रंकार गर्ग मंत्र तेज पुंज परख मंत्र अदलिया बंद मंत्र अजय पानीर संद मंत्र अदली अबंध मंत्र अजबानिर संद मंत्र अविघत अनहद मंत्र दिल में दीदार है। अविगत अनाथ मंत्र दिल में दीदार है। पानी विनोद मंत्र आनंद असोध मंत्र वाणी विनोद मंत्र आनंद असोध मंत्र कुर्सी करार मंत्र कुर्सी करार मंत्र अनुभय उचार मंत्र उज्जवल मंत्र अलेख है। अनुभय उचार मंत्र उज्जवल मंत्र अलेख है। साहेब सतराम मंत्र साहिनी काम मंत्र 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 पारख प्रकाश मंत्र पारक प्रकाश मंत्र हिरंभर हुलास मंत्र मोले मलार मंत्र पलक बीचे खलक है। हिरंबर उल्लास मंत्र मोले मलार मंत्र पलक बीच खलक है। सतगुरु दयाल की जय। गरीबदास जी महाराज अनुभव वाणी के प्रारंभ में शुरुआत में है उस परमात्मा सत्पुरुष की स्तुति मंगलाचरण सर्वप्रथम उच्चारण किया। शुभारंभ में मंगलाचरण परमात्मा की स्तुति की जाती है। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं गरीब नमो नमो सतपुरुष को, उस सतपुरुष परमात्मा को मेरा नमस्कार है, नमो नमो है। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सतपुरुष को नमस्कार है, गुरुदेव को नमस्कार है। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस देने। ब्रह्माकार वृत्ति से आप सबको नमन करते हुए सब परमात्मा सब में ही देखते हुए परमात्मा सर्वंगी है, सर्व जगह उनकी सतह व्याप्त है। इन वास्ते गरीब साहब कहें सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस देन। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस देन।
सदगुरु साहिब संत सभी दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन पर जाहूं कुर्बान। परमात्मा को सर्वव्यापक दृष्टि से देखते हुए, दिव्य दृष्टि से देखते हुए महाराज नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु कीन सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदे। सदगुरु साहिब संत सभी दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तीन पर जाहूं कुर्बान। तीन काल के जो संत हैं, आगे भविष्य काल में होनेहार संत हैं, इस भवमंडल में पधारने वाले संत हैं, उन संतों का मेरा दंडवत प्रणाम नमस्कार है। भूतकाल में संत महापुरुष जीवों को चेता करके, जीवों का उद्धारण करके महादयालु संत इस भवमंडल से सतलोक अमर लोग पधार गए हैं। उन भूतकाल के संतों का मेरा नमस्कार, दंडवत प्रणाम नमस्कार है। मध्यम काल में जो संत महापुरुष भजनानंदी इस भूमंडल में विराजमान हैं और जीवों को सत्य बोध देते हैं, सत्य मार्ग पर जीवों को अपनी दिव्य वाणी से लाते हैं, उन वर्तमान के संतों को मेरा दंडवत प्रणाम नमस्कार है। सदगुरु साहिब संत सभी दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तीन पर जाहूं कुर्बान। आगे संत हुए हैं, आगे संत होनेहार हैं, उनको भी नमस्कार है। भूतकाल में संत हुए हैं, उनको भी नमस्कार है। और मध्यम काल वर्तमान काल में महापुरुष विराजमान है, उनको ही मेरा नमस्कार है। तीन काल के जो संत हुए हैं, तीनों काल के संतों को वंदना करते हुए गरीब साहब, त्रिकाल दृष्टि गरीब साहब सबको नमस्कार करते हैं। अब कहते हैं परमात्मा निराकार, सतपुरुष परमात्मा निराकार है। निराकार निर्विषम, आपके कोई प्रकार का विषय लागू नहीं है। आप निराकार हैं, आपके कोई आकार नहीं है, आपका तेज पुंज स्वरूप है। आपकी सत्ता से अनंतों अनंतों ब्रह्मांड अधर टिके हुए हैं, ऐसा सतपुरुष परमात्मा है। पृथ्वी के नीचे खंबा नहीं है, शून्य आकार है, घोर अंधकार है, बिल्कुल अधर पृथ्वी है, ब्रह्मांड अधर है, उनकी सत्ता में अपने आप में स्थित है। उस सतपुरुष की सत्ता में, उस परमात्मा की सत्ता में अपने आप ये ब्रह्मांड स्थित है, स्थिर है। कैसे हैं? प्रभु पूर्ण ब्रह्म अखंडा, जिनके रोम रोम में कोटि ब्रह्मांडा। प्रभु पूर्ण ब्रह्म अखंडा, जिनके रोम रोम में है कोटि ब्रह्मांडा। रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लटके हुए हैं, उनकी सदा सत्ता से अधर टिके हुए हैं। इसलिए ब्रह्मांड एक, ऐसा ब्रह्मांड एक नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनंतों ब्रह्मांड हैं। वो ब्रह्मांड सतपुरुष की सत्ता से अधर टिके हैं, नीचे खंबा नहीं है, नीचे भी शून्य आकार है। जिस तरह से ये आकाश में पोल है, इसी तरह नीचे भूमि में भी शून्य आकार है, अंधकार है, बिल्कुल शून्य पर अधर ये भूमि ब्रह्मांड टिका हुआ है। ऐसा सतपुरुष सामर्थ्यवान है। उस सामर्थ्य सतपुरुष को कोटि कोटि नमस्कार है। तो गरीब साहब कहते हैं निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेप निज निर्गुणम अकल अनुपम बेसुन धुनी। हे सदगुरु, हे सतपुरुष, आप निराकार निर्विषम है, आपके कोई प्रकार का विषय लागू नहीं है। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, आप काल और जाल का भय को भंजन करने वाले सतपुरुष हो। काल जाल भय भंजनम, निर्लेप निज निर्गुणम, आप निर्लेप हैं, निज निर्गुण है। अकल अनुपम बेसुन धुनी, आपकी अकल जो है
वो अनुपम अकल हैं। सब अकलों का केंद्र वहीं से ही है, सत्पुरुष ही। और आपकी अकल तो अनुपम अनोखी अकल है, विचित्र अलग मतलब विचित्र अकल है। आपकी अकल से ब्रह्मांड सृष्टि मानव कई देखो हवा पानी फल फूल ये सब चांद सूरज तारा ये सब उनकी अकल से रचे हुए हैं और उनको एक पल भर लगा नहीं। एक पल में ही इस ब्रह्मांडों की रचना वो सतपुरुष परमात्मा कर दिया। इसलिए निराकार निर्विषयम, आप निराकार है निर्विषयम है। काल जाल भय भंजनम, आप काल और जाल का भय को भंजन करने वाले हैं। निर्लेप निज निर्गुणम, आप निर्लेप हैं और निज निर्गुण हैं। अकल अनुपम बेसुन धुनी, आपकी जो अकल है वो अनुपम अकल है, विचित्र अलग है अकल है। आपकी अकल से ये कोटि कोटि ब्रह्मांड रचा है परमात्मा। प्रभु पूर्ण ब्रह्म अखंडा, जिनके रोम रोम में है कोटि ब्रह्मांडा, उनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड टिके हुए हैं। ऐसे सतपुरुष परमात्मा आप सामर्थ्यवान हैं, आपकी सत्ता से ही ये सब विचित्र खेल रचा है। निराकार निर्विषयम काल जाल भय भंजनम, निर्लेप निज निर्गुणम, अकल अनुपम बेसुन धुनि, सोहं सुरति समापतम, सकल समाना निरतलय, उज्ज्वल हिरंबर हरदम, बेप्रवाह अथा है वार पार नहीं मध्यतम। आपका कोई वार है और कोई पार है। वार कहे उरला किनारा ने और पार के परला किनारा ने। आपका कोई आदि है न कोई अंत है। वार पार नहीं मध्यतम, न तो आपका कोई वार है न कोई आपका पार है न कोई आपका मध्य है। सभी महापुरुषों ने यही वाणी कहा, हे परमात्मा आपकी लीला अपरंपार है। प्रभु हमने किया विचार, तू निर्बंधन निराकार, हाड मास लोई नहीं तेरे, नहीं कोई अंग आकार, अपरंपार पार नहीं तेरा, मैं सोचत भया लाचार। नहीं कोई तेरा ठोड़ ठिकाना, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा, नहीं कोई तेरा आसन तकिया, कैसे करूं शुमार। सर्व जग माही व्यापक हैं ऐसे, जो पवन और अंगार। अंगार के अग्नि ने, जो अग्नि हवा पानी सब है व्यापक है, इसी तरह आपकी सत्ता सर्व में ही व्यापक है। तो गरीब साहब कहते हैं, सोहं सुरति समापतम सकल समाना निरतले, उज्ज्वल हिरंबर हरदम, बेप्रवाह अथा है वार पार नहीं मध्यतम। अनहद मंत्र सुख सलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र स्थिर हैं। महापुरुषों की वाणी की टीका करने में कोई भी समर्थ नहीं होते हैं। क्यों कि वो महापुरुष तो अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने त्रिकाल दृष्टि से अनुभव पद प्राप्त करके है उन महापुरुषों ने बखान किया। एक तो आकाश में चढ़ करके बात कहते हैं और एक धरातल पर नीचे खड़ा खड़ा बात करते हैं, उनकी बात बराबर नहीं बैठती हैं। तो वो महापुरुष भक्ति पद अनुभव पद में पहुंच करके और अनुभव वाणी वर्णन किए हैं। तो टीका करने में मेरी लघु बुद्धि है, नहीं कर सकता। ठीक है, उस सत्पुरुष की जहाँ तक अपनी समझ है, जहाँ तक समझा जाए। अनहद मंत्र सुख सलाहद मंत्र, अजोक मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र स्थिर हैं। आदि मंत्र जुगादि मंत्र, अचल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लवलीन मंत्र गहर गंभीर हैं। सोहं शुभान मंत्र, सोहं शुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक हैं। गेवी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अवंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख हैं। फजलम फराक मंत्र, बिना रसना गुण लाप मंत्र, जिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सेलान मंत्र सार हैं। ररंकार ग्रक मंत्र, तेज पुंज परक मंत्र, अदली अभंद मंत्र, अजेपा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र दिल में है दीदार हैं। बानी विनोद मंत्र, आनंद आसोद मंत्र, खुर्शी करार मंत्र,
अनभय उचार मंत्र उज्ज्वल मंत्र अलेख हैं। साहेब सतराम मंत्र, साहेब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हिरंबर हुलास मंत्र, मूले मलार मंत्र, पलक बेचे खलक हैं। आपकी पलक में ये खलक सृष्टि ब्रह्मांड रच गया, ऐसी आपकी पलक हैं। आपने कोई पहले नक्शा नहीं बनाया इस ब्रह्मांड को, वो तो आपने एक पलक में ही इस खलक संसार सृष्टि की रचना कर दिया। ऐसा समृद्ध सत्पुरुष है, अपने आप में स्थित हैं। प्रभु पूर्ण ब्रह्म अखंडा, जाके कोटि कोटि ब्रह्मांडा, उनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड टिके हैं। ऐसा सत्पुरुष सामर्थमान अपने आप में स्थित हैं, वो किसी में स्थित नहीं है, वो अपने आप में स्थित हैं। गरीब सतवादी सब संत हैं, आप आपनी धाम। गरीब सतवादी सब संत हैं, बोलो। गरीब सत्यवादी सब संत है, आप आपनी धाम। आप अपनी दान। आजीज की अरदास है, आजीज की अरदास है, सकल संत प्रणाम। सकल संत प्रणाम। गरीब सतवादी के चरणों की, गरीब सत्यवादी के चरणों की, सिर पर डारो धूर। सिर पर डारो धूर। गरीब सतवादी के चरणों की, गरीब सत्यवादी के चरणों की, सिर पर डारो धूर। सिर पर डारो धूर। 84 निश्चय मिटे, 84 निश्चय मिटे, पहुँचे तगत हजूर। पहुँचे तगत हजूर। दादू पीथम का पग परसता, दादू प्रीतम का पग परसता, मुझे है देखण की चाव। मुझे देखण की चाव। जहाँ जहाँ शीस निभाविए, जहाँ जहाँ शीस निभाविए, जहाँ जहाँ धरे थे पाँव। जहाँ जहाँ धरे थे पाँव। ढंग से मर्यादा से किया, किसी का खंडन और मंडन नहीं किया। संतों ने सत्य सत्य जो बात है वही अपने मुखारविंद से कही। उन्हीं का नाम तो सतपुरुष है, संत सतपुरुष हैं, वो साचा पुरुष हैं, साची बात कहते हैं। गरीब सतवादी सब संत हैं, जितने महापुरुष संत हैं। भाई साहब बैठ जाओ ना, जगह खूब पड़ी, हाँ निर्भय बैठ जाओ। गरीब सतवादी सब संत हैं, आप अपनी धाम। आजीज की अरदास है, आजीज के वे दास ने। गरीब साहब के मेरी दास की ये अरदास है, सकल संतों को मेरा प्रणाम है। गरीब सतवादी सब संत हैं, आप अपनी धाम। आजीज की अरदास है, सकल संत प्रणाम। सब संतों ने मेरा प्रणाम है। गरीब सतवादी रे चरणों की, सिर पर डारे धूल। 84 निश्चय मिटे, पहुँचे तगत हजूर। सतवादी के चरणों की धूल की बड़ी भारी महिमा है। गुरु चरणों की धूल मस्तक लाग रही। गुरु चरणों की धूल, सत्पुरुषों के चरणों की धूल बड़ी कीमतवान होती है। वो महापुरुष जहाँ चरण धरते हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है। क्यों? कि वे महापुरुष परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं। जय कोई सेवे नाम को, जय कोई सेवे नाम को, तो नाम शरीका हो, तो नाम शरीका हो। जय कोई सेवे राम को, जय कोई सेवे नाम को, जो नाम शरीका हो। नाम शरीका हो। दादू नामा कबीर साहब जो, दादो नाम कबीर साहब जो, साकी बोले सोय। साकी बोले सोय। सतपुरुष जो संत महापुरुष बड़े दयालु है, परमात्मा के स्वरूप होते हैं। संत कैसे परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं? जे कोई सेवे नाम को,
उस परमात्मा के नाम की कोई सेवा की है, कोई भजन किया है, वो महापुरुष परमात्मा के स्वरूप ओतप्रोत हो गए, उस परमात्मा में ओतप्रोत हो गए। जे कोई सेवे नाम को तो नाम शरीका होई, दादू नामा कबीर साहब ज्यों साक्षी बोले सोई। साक्षी बोल रहे हैं गरीबदास जी महाराज, कहते हैं इस बात का गवाह साक्षी हमारे दादू दयाल महाराज कह रहे हैं, नामदेव जी महाराज भी यही वाणी कह रहे हैं, और सदगुरु कबीर साहब आप मुखारविंद से यही महिमा करते हैं कि जे कोई सेवे नाम को तो नाम शरीका होई, दादू नामा कबीर साहब जो साकी बोले सो। ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर और ज्ञान, मंडलिक है चकवे ज्ञान कबीर। और संतों का जो ज्ञान है वो मंडलिक ज्ञान है, मंडल में ज्ञान है। आप समझ बुद्धि से इन बात में समझनी है। मंडलिक संत कैसे हैं, जहाँ महापुरुष जो हुए हैं उस मंडल में उनकी महिमा होती है, उनका प्रचार प्रसारा, यूं तो तीनों लोकों में उनकी जय जयकार है, सब संतों की वाणी में उनकी जय जयकार है। जो महापुरुष हुआ उनका मंडल ज्ञान है, उस मंडल में उनकी महिमा है। और सदगुरु कबीर साहब पूरे ब्रह्मांडों में, तीनों लोकों में, 14 लोकों में उनकी महिमा है, तीनों लोकों में उनकी महिमा है। सब जानते हैं सदगुरु कबीर साहब सतपुरुष के अवतार हैं, सतपुरुष के स्वरूप हैं। इन वास्ते जब भक्ति लूज हो जाती है, भक्ति का पौधा मुरझा जाता है, तब वो सतपुरुष पुनः उन पौधा को सींच करके और बहुत बड़ा वृक्ष करते हैं, भक्ति रूपी खड़ा। उस वृक्ष खड़ा करने वास्ते सदगुरु कबीर साहब कई बार इस भवमंडल में पधारे हैं, कई बार नहीं अनंतों बार पधारे हैं। इस बात की गवाह हमारे संत महापुरुषों की वाणी में भिन्न भिन्न प्रकार से देते हैं। अनेक महापुरुषों की वाणी में सदगुरु कबीर साहब की महिमा आती है, और महिमा ही नहीं उनकी महामहिमा है, महिमा ही नहीं उनकी महामहिमा है संतों की वाणी में। दादू मेरे कंत कबीर है और वर नहीं वरूं, दादू 3 तलाक हैं और चित्त नहीं धरूं। दादू जी महाराज भी आई बात कहें कि मेरे कंत तो कबीर हैं और वर नहीं वरूं, दादू 3 तलाक हैं मैं और चित्त नहीं धरूं। तो अनेक महापुरुषों की वाणी में कबीर साहब की महिमा है। गरीब किस्तूरी नाम कबीर हैं, बिन छेड़े मैं कंत, आदि अंत की कहते हूँ पटंतर को ही नहीं संत। गरीब किस्तूरी नाम कबीर हैं, बोलो गरीब किस्तूरी नाम कबीर हैं, गरीब किस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े में कंत, बिन छेड़े में कंत, आदि अंत की कहता हूँ, आदि अंत की कहता हूँ, पटंतर कोई नहीं संत, पटंतर कोई नहीं संत। गरीबदास जी महाराज सर्वंग अंग में, ये सर्वंगी अंग है, उस सर्वंग अंग में है ये बात फरमा रहा है, किस्तूरी नाम कबीर है। सदगुरु कबीर साहब का नाम कस्तूरी है। कई सुगंधित द्रव्य हैं, उनको छेड़ने पर सुगंधी आती है। इतर की जो शिष्य होती है उनका ढक्कन खोलते जब सुगंधी होती है, कई ऐसी सुगंधी उनको छेड़ने पर सुगंधी होती है। और कस्तूरी एक ऐसा द्रव्य है, ऐसा वस्तु है, उनको कितना ही आप बक्सा में रख दो, अंडरग्राउंड में रख दो, उनकी सुगंधी अपने आप फैल जाती है। इन तरह से किस्तूरी नाम कबीर है, भिन छेड़े महकंत, आदि और अंत की कहता हूं पटंतर कोई नहीं संत। मैं आदि और अंत तक की बात कहता हूं,
जहां से ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड ही रचा उनके पहले ही, और अंत तक है कोई ऐसा सत्पुरुष इस भूमंडल पे नहीं हुआ है और नहीं हो सके। क्यों? सदगुरु कभी सब अनंत कोटि जीवों को सतलोक पहुंचाया। क्यों बड़ा पद है इतना? उनकी गिनती नहीं है। अनंतों जीवों को सतलोक में पहुंचाया। इस भवमंडल में अनंतों बार पधार रहा है और दुखी जीवों को सतलोक पार करते हैं। इन वास्ते उनकी महिमा है कि ऐसे कोई संत सृष्टि में नहीं है। सदगुरु का अभिशाप तो अनंतों जीवों ने बहुसागर पार किया है। किस्तूरी नाम कबीर है बिन छेड़े मैं कंत, आदुर अंत की कहता हूँ पटंतर कोई नहीं संत। आदि और अंत के बीच में कोई ऐसा महापुरुष संत नहीं हुआ है कबीर साहब के समान, उनके बराबर। हाँ, सब के उनके शिष्य हैं। बड़े संतों में ऐसा है, बड़े संतों में गरीब साहब महिमा करते हैं। नानक दादो अगम अगादो तिरे जाज केवट सही, नानक दादो अगम अगादो तिरे जाज केवट सही। सुख सागर के हंस आए भक्ति हिरंबर उर गही, कोटि भान प्रकाश पूर्ण रोम रोम की लार है। कोटि भान प्रकाश पूर्ण रोम रोम की लार है। अचल आभंगी है सतसंगी अविगत का दीदार है। दिन सतगुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म में ठिया, तेज पुंज तन दे धर कर इस विध हमको भेटिया। तेज पुंज दे धर कर इस विध हमको भेटिया। शब्द निवास आकाश वाणी ये सतगुरु का रूप है। गरीब साहब सदगुरु कबीर साहब के समान तो के भाई संसार में कोई संत महापुरुष नहीं हुए हैं। हाँ, बड़े संतों में हमारे नानक साहब सिखों के आदि गुरु और दादू साहब ये बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। ये सुख सागर से आते हैं। सतलोक जो सुख सागर है ये सतपुरुष के दरबार से आते हैं और सही खेवटिया है, सही जाजरा खेवटिया है। इनके जहाजों में तो अनंतों अनंतों जीवों को ये पार करने वाला ये पुरुष है और हर युग में ये पधारते हैं। ऐसे हमारे गरीबदास जी महाराज कहते हैं, नानक दादू अगम अगादू तिरे जहाज केवट सही, सुख सागर के हंस आया भक्ति हिरंबर उर गही। कोटि भान प्रकाश पूर्ण रोम रोम की लार है। अचल अभंगी है सत्संगी अविघत का दीदार है। दिन सतगुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेटिया, तेज पुंज तन दे धरकर इस विध हमको भेटिया। गरीब साहब कहते हैं कि मुझे मने भी है जो कबीर साहब तेज पुंज के स्वरूप में मिला और हमारे नानक साहब दादू साहब को तेज पुंज के स्वरूप में सदगुरु कबीर साहब दर्शन दिया। और शब्द निवास आकाशवाणी ये सदगुरु का रूप है। उनका शरीर तेज पुंज का स्वरूप है, हाड मास का स्वरूप नहीं है। परमात्मा का प्रकाशमान तेज पुंज का उनका नूरी स्वरूप होता है। तो ऐसे नूरी स्वरूप हूँ, तेज पुंज के स्वरूप हूँ। मुझे गरीब साहब के मुझे और नानक साहब और दादू साहब को दर्शन दिए। तो हमारे बड़े संत नानक साहब दादू साहब हैं। उन गरीब साहब कहते हैं सबका मालिक सबका सदगुरु सदगुरु कबीर हैं। किस्तूरी नाम कबीर बिन छेड़े में कंत, आदि और अंत में आदि अंत की कहता हूँ पटंतर कोई ही नहीं संत। आदि और अंत में उनके पटंतर, उनके बराबर में कोई संत धरातल पर नहीं हुआ है और अंत में भी नहीं होएगा। ऐसा गरीब साहब के मेरी दृष्टि में ऐसा भाव ऐसा मतलब है कि उनकी दिव्य दृष्टि होती है महापुरुषों की। तो चिंदानंद चंद
चंदन कला अविगत लहर उठंत, वो चिंतानंद है, चंदन कला है, अविगत लहर उठंत, बिना आकार अजोग पद वो त्रिकुटी में दिखंत। उस सतपुरुष के आकार नहीं है, उनका स्वरूप निराकार तेज पुंज का स्वरूप है। अब तेज पुंज स्वरूप को हम कैसे प्राप्त करें, हम उसकी कैसे स्तुति करें? कोई उनके लिए मंदिर नहीं रखा महापुरुषों ने, न उनकी कोई जगह रखी, अब उनको कैसे आराधना की जावे? तो शिष्य के मन में ये शंका पैदा हुई कि हे सदगुरु, आप उसको निराकार ही निराकार मोक्ष होती हैं। अज्ञानी आत्मा सुन लियोगी राम राम करना मोक्ष होती है। सत्संगी महिमा तो समझी नहीं, सुन लिया राम राम करने से मुक्त होता है। वो घनघोर जंगल में जाकर के बैठ गया, कई वर्षों तक राम 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 धुन करते रहा। कभी सपना भी नहीं आया, उसको बालक नहीं मिले। एक दिन उसके आत्मा में इतना विरह, अज्ञान विरह बढ़ गया। अज्ञान विरह में वो रोते हैं, हे मालक, हे परमात्मा, हे परमात्मा, हे राम जी, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। ऐसे करते करते ऊंचे स्वरों में रो रो करके वो चिल्ला चिल्ला करके नाम लेते हैं। कई समय बीत गया राम राम करते करते करते, फिर भी कभी दर्शन नहीं हुआ। एक दिन एक संत दयालु अपने सहज स्वभाव में विचरण करते करते, रमण करते करते, भ्रमण करते करते पधार रहा है जंगलों में। तो एक आत्मा तड़प रही है, हाय हाय त्राही त्राही कर रही है, हाय राम कर रही है। महाराज ने ध्यान देकर देखा, इस घनघोर जंगल में कौन चिल्ला रहा है, राम 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 कर रहा है, कौन आत्मा है? महापुरुष उनके नजदीक गए, बोले भाई इतना क्यों विलाप कर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है भाई? महाराज ने सुना था कि राम राम करने से वो राम जी मिलता है। मैंने बहुत बहुत वर्ष खो दिए, बहुत बहुत वर्ष व्यतीत कर दिए, वो परमात्मा मुझे नहीं मिला। संत कहते हैं सत्संग में गया कभी? नहीं महाराज, सत्संग में तो नहीं गया। कोई संत महात्माओं से उपदेश ग्रहण किया, शब्द लिया? नहीं महाराज, ये तो मैं समझता ही नहीं हूं। मैं तो सुना था कि राम राम करने से राम जी मिलते हैं। नहीं मिलेगा भाई, एक जन्म नहीं, ऐसे ऐसे तुम्हारा अनंत जन्म बीत जाएगा तो भी परमात्मा का दर्शन तुम्हें नहीं होगा। ऐसा विधान है। गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना देता दान, गुरु बिना दान हराम है, चाहे बाचो वेद पुराण। ऐसा विधान है, चाहे कितना ही पुण्य करे, चाहे कितना ही दान करें, चाहे कितना ही नाम लें, चाहे पृथ्वी दान कर दे, हाथी दान कर दे, गौ दान कर दे, सोनो दान कर दे, करोड़ों करोड़ों संपत्ति परमार्थ में लगा दे, पर उसका साक्षी नहीं होता है कोई, और गुरु के बिना वो सब निष्फल जाता है। ऐसा हमारा परमात्मा ने एक विधान बनाया है, ऐसा नियम बनाया है, उस नियम का उल्लंघन कोई नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि सुखदेव मुनि जैसा को ही आखिर में गुरु के चरणों में सिर टेकना ही पड़ा। बड़े बड़े जोगेश्वर सुखदेव मुनि जैसा 12 वर्ष मां के पेट में गर्भवास में ही उन्होंने तपस्या की ही, ऐसे योगी आकर के गुरु के चरणों में सिर टेका, जनक महाराज के, और उनका शिष्य बना, और फिर बाद में वो महापुरुष बहुत बड़े संत हुए हैं। सुखदेव मुनि गर्भ जोगेश्वर, गुरु बिना लागा हरि की सेव, बेंकुटा से पीछा फेर दिया सुखदेव। गर्भ योगेश्वर था वो, महा के पेट में योगी था, वो गर्भ जोगेश्वर कहलाया। गर्भ में ही योगी था वो, और गर्भ से जन्म लेता ही वो जंगल को चल जाते हैं। ऐसा योगी भी ही मतलब पार नहीं पाया। एक समय भगवान विष्णु के दरबार में जाते हैं। द्वारपाल कहते, कहाँ जाते भाई? सुखदेव मुनि, मैं भगवान के दर्शन करने जाता हूँ, विष्णु भगवान के। सुखदेव, हमारे बैंकुट में भी ऐसा विधान है,
हमारे विष्णु की आज्ञा बिना आप नहीं जा सकते हो। पार्षद जा करके विष्णु भगवान का बोले, एक मुनि आया है जिसका सुखदेव मुनि नाम है, वो आपके दर्शन करना चाहता है, बेकुट में आना चाहता है, क्या हुक्म है? भगवान विष्णु बोला, उसको अंदर मत आने देना, वो नुगरा है। भगवान विष्णु स्वयं बाहर आए और पूछे, भाई कहाँ से आए ऋषि? आदर नहीं किया, बोले कहाँ से आए ऋषि? महाराज मैं आपका दर्शन करने आया, बड़ा चाव से आया हूँ भगवान के दरबार में, मैं विष्णु का दर्शन करने के लिए आया हूँ आपका। विष्णु भगवान कहते हैं यहाँ ऐसा कोई विधान नहीं है, आप बेकुट में प्रवेश नहीं हो सकते हो। और भगवान विष्णु उनसे बात की तो मुंह थोड़ा सा पुट्टा फेर करके ही बात की, सामी मुंह नहीं की, दर्शन नहीं दिया प्रसन्नचित्त से। तो सुखदेव महाराज बहुत प्रार्थना करने पर भी भगवान के नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ रिश्वत नहीं है, यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, सुपार्श नहीं चलती है यहाँ तो ऐसा ही विधान है, गुरु के चरणा का किंकर जो होता है, दास होता है, वो आ सकता है और गुरु बिना यहाँ नहीं आ सकता है, आप यहाँ से लौट जाइए। तब सुखदेव मुनि समझ गया ये तो बात सही है, तो आप मेरे को रास्ता बताइए, मैं क्या उपाय करूं? आप मर्त्यलोक में जाएं, कोई बड़े संतों का शिष्य बन जाएं और महापुरुषों का शिष्य बन करके संतों के चरण में रह करके और फिर आप कहीं भी जा सकते हो, स्वर्ग में जा सकते हो, बेकुट में, इंद्रलोक, इंद्रपुरी में, ब्रह्मापुरी में, विष्णुपुरी में, शिवपुरी में, लोकांतरों में आप घूम सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकेगा। आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा, टिकट रहेगा तो कोई नहीं रोकेगा। अभी तो आपके पास गुरु उपदेश नहीं है, आप नुगरा हो, यहाँ से चल जाइए। सुखदेव मुनि आया, ऋषि मुनियों का पूछा, पूछते पूछते कहीं भेद नहीं मिला, बहुत बड़ा ज्ञानी था, सोचा रे मैं ऐसा मुनि हूँ, अहंकार भी होता है, तपस्या का उनको अहंकार भी है कि मैं ऐसा पुरुष को तो गुरु नहीं करूंगा जो मेरे से नीचे हैं, मैं तो बड़े कोई संत है उनका शिष्य बनूंगा। और समझवान को भरम भी ज्यादा होता, विद्वान को भरम भी ज्यादा होता है, जितना समझवान हो उतना भरम भी उनको ज्यादा होता है, कि उनकी आत्मा बड़ी चतुर होती है। तो आखिर में घूमते घूमते अपने पिता व्यास जी के पास में आया और व्यास जी से पूछा, मन भगवान विष्णु दरबार में अपमानित करके वहां से निकाल दिया, मुझे जगह नहीं दी, मुझे बाहर निकाल दिया, बैंकुट में प्रवेश नहीं होने दिया, क्या क्या जाए, अब मेरे को गुरु करना है। तो व्यास मुनि कहते हैं, परमात्मा के स्वरूप एक संत मैं बताता हूँ, मेरी आज्ञा का पालन करते हुए आप मिथिला नगरी में जाइए। मिथिला नरेश राजा जनक महाराज हैं, बहुत बड़े संत हैं, उनको जाकर के आप गुरु बना हो। तो सुखदेव मुनि वहां गए और मिथिला नरेश राजा जनक को गुरु किया और उच्च कोटि के संत कहलाए सुखदेव मुनि। तो ये विधान है, बिना गुरु कोई भवसागर पार नहीं हो सकता है। तो महाराज उन अज्ञानी आत्मा को समझाया, देख भाई तो एक जन्म नहीं अनंत जन्मों तक इस पहाड़ में राम राम करते रहेगा तो ही परमात्मा नहीं मिलेगा, ऐसा विधान है। क्यों कि तुम्हारे पास में गुरु का उपदेश नहीं है, वो गुरु का जो अंतर मार्ग तुम्हें नहीं बताया हुआ है। आखिर में सुखदेव जी का उदाहरण देकर उनको समझाया तो उसके समझ में आया और उन्हीं संतों के वो चरणों में पढ़ करके और गुरु दीक्षा मांगा कि गुरुदेव मुझे तो इतना ख्याल नहीं था और आज आप ही मुझे इस अज्ञान अंधकार से निकालकर सत्य ज्ञान में लाते हो और आप ही मुझे संत लग रहे हो। आप जैसे संत मैं कहाँ पाऊंगा, मैं आपके चरणों में ही रह करके और आपके हुक्म का पालन करके और मैं सदा ही भक्ति करूंगा, ऐसा उनकी समझ में आया। मैं अभी आप जैसे संत कहाँ पाऊंगा, आप ही मुझे रास्ता बता रहा हूँ। मैं तो चिल्लाता बड़ा जोर जोर से हाय राम करता था, हाय त्राई करता था, और मेरे को तो भगवान का भी दर्शन नहीं दे, मैं तो भगवान आपको ही मान लिया, आप ही भगवान है, मुझे आप ही राह दिखा रहे हो। कोई भगवान मेरे को आकर नहीं किया, क्यों रो रहा है? और कोई भगवान आकर नहीं किया है, क्यों रो रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, क्या तुम्हें तकलीफ है? और आप मेरी दशा पिरा पर्वत में पिरा कारण अपने राम शरी का संत मिल गया, राम शरी का संत मिल गया, जिन सार दिया सबका पर्वत बहुत समय से भटकता प्यासा मृग के समान खूब भरमिया खूब दौड़ते रहा। आज आप
सत्पुरुष संत महात्मा मिल गए और आपके चरणों में रहकर मैं सदा ही भक्ति करूंगा। तो बाद में उनको मार्ग मिला। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, और राम शरीर का संत मिल गया जिन सार दिया सब काम। राम जी जैसे संत मिल गए और सब काम सार दिया। इत्यादि महापुरुष हुए धरा मंडल पे इस पृथ्वी पर, तो सब ही ने गुरु का उपदेश को शिरोधार्य रखा और उन्हीं के चरणों में रह करके और भजन भक्ति किया, उनका हुक्म का पालन किया, तो वे बड़े महापुरुष कहलाए। और वही गुरुमुखी आत्मा है, गुरु उपदेशक होता है। बाकी सब नुगरा है। नुगरा सुमरण करे दिन में 100 बार, नगर वेश्या सती वे तो जड़े की नीलार। नगर की वेश्या कहते मैं सती होऊंगा, कोई उनका आदमी नहीं है, उनका कोई धनी मालक नहीं है, किसके पीछे वह सती होएगी। तो महापुरुष कहते हैं नुगरा तो ऐसा होता है भाई, नुगरा सुमरण करे दिन में 100 बार, और नगर वेश्या सती वे तो जड़े की नीलार। किसी के लार जड़े भाई, तो नुगरी आत्मा का कोई साक्षी नहीं होता है। और गुरुदेव क्या काम करते हैं कि गुरुदेव उनको नाम उपदेश देते हैं, एक सतलोक का परवाना देते हैं। सतलोक का परवाना ही नहीं, उनको सतलोक पहुंचाते हैं। जब जीव आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ता है और धर्मराज के वहां हाजिर होता है, क्यों सब जीवों का जो लेखा चौका है वो धर्मराज के वहां है। बड़े संत होते हैं वो तो धर्मराज के ऊपर से निकल जाते हैं, जिस तरह हवाई जहाज निकलती है, कोई का बस नहीं चलता है, सबके देखते देखते सबके ऊपर से निकलती है ना। इन तरह से बड़े संत होता है वो तो धर्मराज के दफ्तर 3 लोगों को लांघते हुए, लोक लोकांतरों को भेदन करते हुए वो महापुरुष तो अमर लोक पधारते हैं। संत बड़े पुरुष तो अब अपने जैसे कोई जिज्ञासु आत्मा, कोई गुरुमुखी आत्मा है, उनका वहां भाई मतलब खाता है, उस खाता से बरी नहीं होते हैं। वहां गुरुदेव जाकर के उनको छुड़ा करके उनका खाता आया करा करके फाड़गति करा करके उनको सतलोक पहुंचाते हैं। ऐसे गुरु महादयालु होते हैं। ऐसा संतों की वाणी में, सभी संतों की वाणी में एक ही प्रमाण है। अपने अपने ढंग से महापुरुषों ने कहा, कहने का तरीका एक ही है, बात वाही की वाही है। तो अनेक संतों की वाणी में ये प्रमाण है। राम का रचिया जीवड़ा 84 में जाए। संत दाजी महाराज कहते हैं कि सब जीवों को राम जी रचाया है और राम का रचा जीव 84 में जाते हैं, और सदगुरु के शरण में जो आता है वो मोक्ष धाम को जाता है। सब मनुष्यों को परमात्मा रचाया है, प्राणी मात्र मनुष्य मात्र को राम जी ही रचाया, परमात्मा ही रचाया। पर कोई तो कहीं पाप कर्म कर रहे हैं, कोई कसाई है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई हत्या कर्म कर रहा है, लेकिन राम जी सबको रचाया है। राम जी पार नहीं करते हैं, संत पार करते हैं, गुरुदेव पार करते हैं। तो संत दाजी महाराज कहते हैं, राम का रचिया जीवड़ा 84 में जाय, सदगुरु शरण संत दास मिले है बिरम में जाय। राम का रचिया जीवड़ा 84 में जाए, सब 84 की धार में बह रहा है, और राम का रचिया जीव है सदगुरु के शरण में जो आता है वो ब्रह्म में मिल जाता है, मोक्ष में मिल जाता है। ये काम केवल संतों का है। सबकी अलग अलग ड्यूटी है, सबके ऊपर वो काल हाकिम है। चांद अपने अपने अवसर पर ड्यूटी देता है, सूर्य अपने अपने अवसर पर ड्यूटी देता है, हवा पानी सब तत्व हैं वो सब हुक्म में चलते हैं। सबके ऊपर अनुशासन है काल हाकिम का, और सब अपने अपने दायरे में अपना अपना काम करता है। इंद्र प्रसाद करता है, 33 कोटि देवतों के ऊपर शासन करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देव है, वो अपना अपना ओहदा है। ब्रह्मा सृष्टि पैदा करते हैं, शिवजी महाराज श्रृंगार करते हैं, और विष्णु उसका प्रतिपाल रक्षा करते हैं, भरण पोषण करते हैं। उनका नाम विश्वम्बर है। तो विश्व को भोजन पोषण देता है, उनका नाम विश्वम्बर है। तो विश्वम्बर सबको देते हैं। ये 3 देवों का 3 ओहदा है। ब्रह्मा सृष्टि पैदा करे, शिव विष्णु करे प्रतिपाल, और शिव करे श्रृंगार। 3 देवता ओहदो हैं। और संतों रो धर्मराज रो कई ओहदो है, पाप पुण्य लिखने रो और न्याय करने रो। और संतों को कई ओहदो है, जीव तारण ओहदो संतान है, बाकी रण ओहदो नहीं है। निशंक बात है, महात्माओं की वाणी के प्रमाणित बात है कि जीवानो तारण ओहदो संतानो है, बाकी अपनी अपनी ड्यूटी से बजा रहे हैं और अपनी अपनी जगह पर बड़े हैं।